हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 में पर्यावरण पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है रिया पहुंची मामा जी के घर। अभी पहले रिया क्या की थी? रिया सफ़र के लिए निकली थी। रिया का सफ़र हमने पढ़ा और फिर हमने दूसरे पाठ में पढ़ा रिया की ट्रेन देर से। फिर रिया की ट्रेन देर से थी। अभी रिया अपने मामा जी के घर पहुंचती है। तो फिर हम ये पाठ देखेंगे कि रिया अपने मामा जी के घर पहुंची और क्या करती है और कहाँ जाती है, उसके बारे में हम देखेंगे। अब हम अपने पाठ को पढ़ेंगे। ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम वापी पहुंचे। रिया कहाँ जा रही थी? वापी। मामा जी का घर स्टेशन के समीप ही था। वे हमें लेने आए थे मामा जी के साथ, और उनके लड़के छील और अर्णव भी आए थे। मुझे और हिमांशु को देखकर वो बहुत खुश हुए और हम एक दूसरे के गले से लिपट गए। अभी रिया वापी आई अपने मामा जी के घर। तो उस दिन 29 मई और 10:25 था। तो आप घड़ी देख रहे हो, 29 मई को रिया अपने मामा जी के घर 10:25 पर पहुंची थी। हम स्टेशन से 2 ऑटो करके मामा जी के घर पहुंचे। मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं सो गई। कुछ देर के बाद माँ ने मुझे जगाया। माँ माँ पिताजी तो नहा कर तैयार हो गए थे और मैं हिमांश भी नहा लिए। हम सब ने भोजन किया। मामा जी ने कहा कुछ देर आराम करके हम दमन के लिए निकलेंगे। अभी उसके मामा जी ने कहा कि आप लोग नहा के खा तैयार फ्रेश हो जाओ, फिर हम दमन के लिए घूमने निकल जाएंगे। हम दमन जाने के लिए बहुत खुश थे। मामा जी का परिवार भी हमारे साथ दमन घूमने चला चल रहा था। हम ऑटो रिक्शा बस अड्डे पहुँचे और वहाँ से बस में बैठकर दमन के जमपोर बीच पर पहुँचे। बीच पर बहुत भीड़ थी। लोग समुद्र किनारे मौज मना रहे थे। कुछ लोग नाव यानी स्टीमर में बैठकर समुद्र की सैर का मजा ले रहे थे, तो कुछ ऊँट सवारी कर रहे थे। बच्चे समुद्र की भीनी रेत से छोटे छोटे घर बना रहे थे। मुझे यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। मैं, हिमांश, श्रील और अर्णव भी रेत से घर बनाने लगे। रेत से खेलने का तो बहुत ही कुछ रेत से खेलने का तो मजा ही कुछ और है। अभी वो लोग भी सारे बच्चों को देखकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में कि सारे बच्चे गीली बालू से सब लोग घर बना रहे हैं, कुछ न कुछ अलग चित्र बना रहे हैं। यहाँ पे वो लोग हिमांश और रिया भी लग गए घर को बनाने में। इतने में मामा जी स्टीमर का टिकट ले आए और हमने उसमें बैठकर समुद्र की सैर की। स्टीमर मीन्स नाव। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो कि यहाँ पे उसके मामा जी स्टीमर ले आए, उस पर बैठकर उन लोगों ने सारे समुद्र की सैर की। पहले मुझे स्टीमर देखकर कुछ डर सा लगा, इसलिए मैं माँ से चिपक कर बैठी थी, पर फिर भी मुझे बहुत मज़ा आया। हमने घुड़सवारी व ऊँट सवारी भी की। हमने किनारे पर बैठकर थोड़ा नाश्ता भी किया। हम कहीं अगर घूमने जाते हैं तो हम नाश्ता अपने साथ में ले जाते हैं, तो उन लोग भी अपने साथ में नाश्ता ले गए और किनारे पे बैठकर नाश्ता किए। अब शाम ढलने लगी थी। ऐसा आभास होता था मानो सूरज समुद्र के पानी में डूब रहा हो। पूरा आसमान रंग बिरंगा हो गया था। हमने बीच की कुछ तस्वीरें ली व वीडियो भी बनाए। अभी रिया शाम के समय समुद्र के किनारे उसने रंग बिरंगा दृश्य देखकर उसने कुछ फोटो लिए और कुछ वीडियो भी बनाए। अंधेरा हो गया था। हम मामा के घर वापस आए। मेरा यह लंबा सफ़र बहुत ही रुचिकर और स्मरणीय रहा। यानी रुचिकर में पसंदगी वाला जगह और अस्मरणीय, हमेशा के लिए याद रहेगा यह जगह। अभी यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, तो बच्चों यहाँ पे अभी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं।
मामा जी के घर तक पहुंचने के लिए रिया के परिवार को ऑटो क्यों लेना पड़ा होगा? सोचिए और लिखिए। तो बच्चों, क्यों लेना पड़ा होगा आप भी सोचिए। क्योंकि रिया के साथ में 7 लोग, क्योंकि उसके मामा मामा और मामा के 2 बेटे और उनके साथ में आए हुए माता और उनके पिता हिमांश और रिया, सबको मिलाकर 7 जन हो गए थे। इसलिए उनको रिक्शा लेना पड़ा। साथ में उनके साथ सामान भी ज़्यादा था, इसलिए रिया को शाम रिक्शा लेना पड़ा। आपने कभी समुद्र तट की सैर की है? कहाँ कहाँ? तो बच्चों, आपने समुद्र तट की सैर की है तो आपको यहाँ पर उसका उत्तर लिखना होगा। जैसे मैंने डुमस की समुद्र तट की सैर की है, तो आपको भी यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने सूरत एक डुमस शहर, डुमस समुद्र तट की सैर की है, तो आपने कहाँ का सैर किया है वो आपको लिखना है। समुद्र तट पर रिया ने किस पर सवारी की? समुद्र तट पर रिया ने घुड़सवारी, ऊंट सवारी की। ऊंट सवारी और ऊंट सवारी की। आगे है, रिया की ट्रेन को गांधी धाम से वापी पहुंचने में कितना घंटा का समय लगा? रिया की ट्रेन को गांधी धाम से वापी पहुंचने में 13 घंटा 10 मिनट लगा था। आगे, किन किन वाहनों में सफर करने के लिए टिकट जरूरी है, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसके टिकट हमें लेना पड़ता है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो बस की टिकट लेनी पड़ती है, ट्रेन की, और फिर उड़न खटोला की। यदि हमें ऊंचे चढ़ाई पर यानी पर्वत पर, शिखर पर चढ़ना हो तो हमें उड़न खटोला का भी टिकट लेना पड़ता है। स्टीमर का, जिस पे रिया बैठकर पूरे समुद्र की सैर की थी, उसका भी टिकट लेना पड़ता है। और विमान का यानी जहाज का, और मेट्रो ट्रेन का, इन सभी का टिकट हमें लेना पड़ता है। आम तौर पर कुछ स्थानों पर प्रवेश हेतु टिकट जारी होता है। आप ऐसे स्थानों के बारे में सोचकर लिखिए। तो हाँ, तो हम कहाँ कहाँ कौन से स्थान पर टिकट लेते हैं देखने के लिए? जैसे सिनेमा घर, सर्कस, नाटक, चिड़ियाघर, साइंस सिटी, जादू का शो, गार्डन, रिवर फ्रंट, जो अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है उसके लिए भी टिकट लेना पड़ता है, रिवर फ्रंट शो, और प्राचीन महल, जो पुराने महल हैं। इन सभी को देखने के लिए हमें टिकट की ज़रूरत होती है। बिना टिकट के हमें अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।